व्हाटएवर, बट वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि तुम मतलब प्री तुम कभी ऐसे सोच के कि तुमने करा हुआ है, बिल्कुल नया क्वेश्चन था उसका। मतलब दिस वाज द वेरी फर्स्ट कंपनी जिसके साथ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बिल्कुल कभी सुना भी नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं है। तो मतलब सिंपली मैंने जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मैं उसको लाइक लो लेवल डिजाइन थी, सो ही केम अप एंड ही प्रेजेंटेड मी विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ही सेड इसको डिजाइन करो। तो मेरी कोई ऐसे प्रैक्टिस नहीं थी लो लेवल डिजाइन क्वेश्चंस पे किसी भी इंटरव्यू में ऐसे। इससे पहले मैंने मतलब ये नहीं फेस करा था, बट इट वाज बेसिकली मेरे को पूरे क्लासेस एंड डेटा मेंबर्स डिफाइन करने हैं कि किस तरह मैं इसको सोच रहा हूँ। ही वाज हम्म। जस्ट चेकिंग माय थिंकिंग। एंड देन मैंने जब वो डेटाबेस उसी फॉर द इंटरव्यू शेड्यूल, सो देन आई गॉट कॉल फ्रॉम रिक्रूटर एक्सप्लेनिंग हाउ द इंटरव्यूज विल बी. There I got to know that there was some miscommunication that happened, and it was actually for the OA that I attempted was actually. हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में हमारे साथ होने वाले हैं तुषार गोयल। इन्होंने बहुत सारी कंपनीज क्रैक की हैं, काफी सारी कंपनीज ऑफ कैंपस क्रैक की हैं, बी इट मीडिया डॉट नेट, बी इट डी शॉप, बी इट फाई। तो इनसे एक्सपीरियंस जान रहे होंगे इन कंपनीज के बारे में, कैसे इन कंपनीज में अप्लाई करना है, क्योंकि जनवरी के दौरान काफी सारी कंपनीज ऑफ कैंपस हायर करती हैं। तो दिस विल बी समथिंग दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस होता है कंपनीज का, कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो, कैसे तुम अप्रोच कर सकते हो। So it is going to be a really insightful video. Let's start this conversation with Tushar with his brief introduction. Yeah, thanks Harsh for inviting me to your channel. So I'm Tushar and I recently graduated from IIT Mandi with major in computer science, and currently I'm working as a software engineer at DShow. If I talk about myself, so I also grabbed different offers from Flipkart, Walmart, Media.net, and Startup 5. And I also interned at a couple of companies. So it was Walmart, Fi and Byju's, and also apart from this, I interned at Geeks for Geeks. It was not a technical intern. So there, my role was to review the data structure and algorithm articles that are published on Geeks for Geeks. So yeah, and I also worked as a teaching assistant at a couple of places. So that's a small introduction from my side. Great, great. तो यार तुषार, यू हैव स्टडीड फ्रॉम एन आईआईटी, मतलब तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी में और नॉर्मल कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? मतलब तुमने देखा होगा, तुम्हारी कंपनी में शायद कुछ नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी काम करते होंगे। तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, मतलब आई जस्ट वांट टू पुट फॉरवर्ड कि एक आईआईटी का बच्चा क्या सोचता है विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक्स, विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट्स। तो क्या चीज है जो डिफर करती है, एंड कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है इन जनरल? मेरे अकॉर्डिंग तो द मेजर डिफरेंस विल बी इन द पीयर। सो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो हमारे सीनियर्स थे दे वर हम्म। वेरी हेल्पफुल। मतलब उन्होंने काफी गाइड करा था, तो फर्स्ट ईयर से ही हमें क्लियर था कि क्या चीजें हमें परस्यू करनी चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए। बट इन द रिसेंट टाइम्स आई बिलीव कि ये सारी नॉलेज काफी ज्यादा अवेलेबल हो रही है थ्रू यूट्यूब एंड वेरियस चैनल्स। तो ये सारी गाइडेंस आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। And if I talk about opportunities, definitely, matlab, on campus we have a good pool of companies. So in my case, the Walmart offer that I had was through on campus opportunity, हम्म। and apart from that, rest others were off campus. And I would say what helped me stand out for the off campus opportunities was majorly the internship that I had done, not the college tag. But I am so in my opinion. The internships that I had done played a major role. So each time in the recruiter screening that was happened, so media.net के केस में मेरे को रिक्रूटर का कॉल आया, तो उसमें उन्होंने मेरी इंटर्नशिप के बारे में ही मेरे से पूछा कि तुमने यहाँ यहाँ इंटर्न करी है, वहाँ पे तुम्हारे पास ऑफर है, क्या काम करा, हम्म। वगैरह वगैरह। तो दे वर नेवर कंसर्न्ड अबाउट माय कॉलेज की तुम आईआईटी मंडी से हो, वगैरह वगैरह। हम्म। मेजरली कि तुमने यहाँ पे इंटर्न करी है। तो मेरी यही सजेशन रहेगी, इवन अगर कोई छोटा स्टार्टअप है, छोटी जगह है, अगर तुम्हें इंटर्न करने का मौका मिल रहा है सेकंड थर्ड ईयर में, तो हम्म। यू शुड डू इट। मतलब इट विल ऐड वन अनदर इंटर्नशिप एंड यू विल हैव आल्सो गुड लर्निंग एक्सपीरियंस देयर। तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। मतलब तुम्हारे रिज्यूमे में मेरे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट से मच ज्यादा वेटेज इंटर्नशिप की है। इफ यू हैव डन अ इंटर्नशिप एट एनी प्लेस, इट रियली मैटर्स। तो स्टाइपेंड इतना मैटर नहीं करता। अगर कोई स्टार्टअप में तुम काम कर रहे हो, स्टाइपेंड कम है, बट दैट इज फाइन। बट यू शुड डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप। बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एज वेल। इन माय केस तो मेरे को इंटर्नशिप करने में ही ज्यादा मतलब बेटर फील होता था कंपेयर टू कि मैं वो सारा टाइम
कॉम्पिटिटिव पे स्पेंड करूँ या बाकी चीज़ों पे स्पेंड करूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल था, तो आई प्रेफर दैट। और अगर हम एकेडमिया की बात करें, लाइक इज इट कि तुम्हें कॉलेज में ही सब कुछ पढ़ा दिया जाता है या इट इज सेम कि नो खुद से नहीं, ही करना पड़ता है सब कुछ? कॉलेज में तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब नोबडी रियली, मतलब कोई अटेंड करके भी नहीं राजी, चाहे वो आईआईटी है चाहे नॉन आईआईटी है, क्लासेस में सबको पता है कि सेम सीन है। और एग्जाम्स के पहले यूट्यूब पे ही सब लोग देखते हैं, वही सेम सिमिलर चैनल्स होते हैं जहाँ से सब लोग पढ़ते हैं। तो आई डोंट थिंक कि एकेडमिक से कुछ भी डिफरेंस है, मतलब प्रेप सारी खुद से ही है, मतलब चाहे वो हम्म डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स हो, चाहे वो सीएस फंडामेंटल्स हो। मतलब कॉलेज में तुम ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स कर लोगे, बट तब उस टाइम पे इतना सीरियसली नहीं करोगे। जब तुम्हारे प्लेसमेंट होगी, जब तुम्हें पता है, तभी तुम उसको रिलीजियसली पढ़ोगे और तभी तुम्हारी प्रेप होगी। बट हाँ, मतलब मेरे हिसाब से जब कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, अगर उस टाइम पे अच्छे से फोकस कर लिया हो तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो या अ, तो लाइक हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा प्रोसेस, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारा सबसे पहला एक्सपीरियंस विद फ्लिपकार्ट, राइट? फ्लिपकार्ट का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं फ्लिपकार्ट ग्रिड। तो ग्रेड, तुषार या वेंट थ्रू दैट फ्लिपकार्ट ग्रिड प्रोग्राम एंड ही फाइनली गॉट अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो थोड़ा सा उसका प्रोसेस, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कुछ राउंड्स थे, कैसे तुमने उनके लिए प्रिपेयर किया, तो थोड़ा वो ब्रीफ में अगर हम डिस्कस कर पाए दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल। या श्योर। तो फ्लिपकार्ट का मतलब मेरे को पहले से ही अवेयरनेस थी, क्योंकि मैंने मतलब काफी यूट्यूब पे, मतलब आई थिंक आपकी वीडियो मैंने देखी हुई थी कि हाँ जब उनका वो प्रोग्राम की डिटेल होती है फ्लिपकार्ट ग्रिड की, उसमें कहीं भी ऐसे मेंशन नहीं होता कि इसके थ्रू तुम्हें इंटरव्यूज अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, बट हमें पता था पिछले साल के हम्म कैंडिडेट्स के थ्रू। तो आई जस्ट अप्लाइड, और मेरा पर्पस यही था कि इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए। हैकेथॉन में तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल कि मैं हैकेथॉन में क्लियर कर पाऊंगा, बट मेरा हम्म टारगेट था कि मेरे को इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो आई थिंक जुलाई के अराउंड, इफ आई एम करेक्ट, एट दैट टाइम आई वाज डूइंग इंटर्नशिप एट वॉलमार्ट। उस टाइम पे इसका वो टेस्ट था जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट था। तो हम्म उस टाइम पे फ्लिपकार्ट ग्रेड का टेस्ट दिया, एंड उसके कुछ मंथ्स बाद हमें मेल आया कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी और इंटर्नशिप एट फ्लिपकार्ट। तो हम्म इट वाज अ गूगल फॉर्म, तो उस टाइम पे हमने फिल कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद हमें टेस्ट लिंक आया, एंड उसके कुछ महीनों बाद हमें मेल आया रिक्रूटर का कि तुम्हारे इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं, और कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं थी डेट्स की, बस शेड्यूल थे इंटरव्यू एंड वी हैव टू अपीयर। तो बस आई सिंपली अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। सो देयर वर 3 interviews for Flipkart. Two were completely data structure and algorithms, nothing apart from that. And third was with manager. So manager discussed about my internship and my work aspirations कि मेरे को क्या करना है। He was basically asking कि अभी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 साल है, हम्म मतलब काफी टाइम है टिल यू ज्वाइन फुल टाइम, तो तुम्हारा क्या प्लान्स हैं। तो मतलब मेजरली ये सब डिस्कस हुआ था, और थोड़ा हम्म बहुत सीएस फंडामेंटल्स डिस्कस हुआ था, बट इट वाज मोर ऑफ अ मैनेजरल राउंड। This video is sponsored by LearnBy. LearnBy is a platform through which you can become an SD at top tech companies or a data scientist. It's a company that helps you provide data science as well as full stack development courses. It's a platform that helps you with dedicated live interactive sessions as well as one-on-one doubt clearing session with industry experts. Also, they have domain specialization through which already 10,000 professionals have helped transition their careers. IBM certified courses and capstone projects that can help you get a hike of 250%. And it's not only just this, you get a 100% job assistance along with that, through which many LearnBay grads have already got a chance to work at big tech companies like Capgemini, Infosys, and a lot more. So what are you waiting for? You can check out the link in the description for a free career counseling call with LearnBay officials and you can change your career. अगर हम Yeah. इंटरव्यूज की बात करें इन फ्लिपकार्ट, लाइक टेक्निकल इंटरव्यूज जो है, तो उसमें डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स का लेवल क्या था? मतलब वाज इट इजी, मीडियम, वाज इट मीडियम हार्ड, कैसा लेवल था? मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली फ्लिपकार्ट वाले? या तो मेरे अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट के इंटरव्यूज का लेवल मीडियम था, लीड कोड मीडियम, इफ वी हम्म सेट लेवल फ्रॉम लीड कोड, सो इट वाज हम्म अराउंड लीड कोड मीडियम। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही थे जो देखे होते हैं, फेमस क्वेश्चंस होते हैं। हम्म मतलब ऑलमोस्ट हम प्रिपेयर करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, तो कुछ ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन आया मैंने कभी सुना ही नहीं हुआ। ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने करे हुए थे, कहीं ना कहीं देखे हुए थे। तो हम्म मतलब इट वाज मीडियम। एंड इफ यू have a good preparation, and you I that's why like I suggest for interviews one should use lead code, because interviews के अंदर क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाते हैं। तो हम्म इट्स बेटर कि if you have already done, so it will be definitely an extra प्लस value to solve. डेफिनेट। Yeah.
सो जो दूसरी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज मीडिया डॉट नेट, एंड ये लाइक लोग जानते हैं कि दिस इज अ कंपनी दैट मेनली हायर्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स जिनकी कोड शेफ कोड फोर्सेस में बहुत ज्यादा अच्छी रेटिंग होती है। तो थोड़ा ऐसा बायस माना जाता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स के लिए थोड़ी सी बायस्ड कंपनी है, उनको ही हायर करती है। तो लाइक आई जस्ट वांटेड टू हैव कि हाउ इज योर पर्सपेक्टिव, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसके अलावा मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तुमने कैसे इस कंपनी को अप्रोच किया, या लाइक हाउ डिड यू अप्लाई, फिर उसके बाद कितने राउंड्स गए, क्या प्रोसेस था फॉर मीडिया डॉट नेट? तो मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, मतलब एटलीस्ट मैंने तो कभी इतने कॉम्पिटिटिव नहीं करी है, ना कोई मेरी आई वुड से कि बहुत हाई रेटिंग है। तो आई रिलीजियसली फॉलोड लीड कोड एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम प्रेप। तो मेरे केस में तो आई वुड से इट वर्कड आउट वेरी वेल। हम्म। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस, सो at at times there was a Google form floating by media.net recruiter on LinkedIn, हम्म। so I simply filled that form। एंड देन आफ्टर दैट एक ओए हुआ हमारा ऑनलाइन राउंड, एंड उसके बाद 3 इंटरव्यूज थे। तो तीन हम्म। इंटरव्यूज में जो पहले 2 इंटरव्यूज थे वो कम्प्लीटली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम राउंड बेस्ड थे। एंड आई वुड से कि दोनों राउंड काफी चैलेंजिंग थे कंपेयर टू ऑल द इंटरव्यूज दैट आई हैव गिवन। तो हम्म। एंड द क्वेश्चंस वर लाइक कि मैंने कहीं भी नहीं देखे हुए, उनके ऐसे क्वेश्चंस थे टोटली, मतलब आई थिंक उन्होंने खुद बनाए हैं वट एवर, बट वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि तुम मतलब तुम कभी ऐसे सोच के कि तुमने करा हुआ है, बिल्कुल नया क्वेश्चन था उसका। मतलब दिस वाज द वेरी फर्स्ट कंपनी जिसके साथ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बिल्कुल कभी सुना भी नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं है। तो मतलब सिंपली मैंने जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मैं उसको फॉलो करता गया, और मतलब दोनों राउंड्स में आई वुड से क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो हम्म। मैं सॉल्व करता गया, इंटरव्यू से अच्छे से कम्युनिकेट करा। तो they also helped in the interview ki you need to optimize more, like I remember correctly in my first round, तो फर्स्टली मैंने n into m स्क्वायर अप्रोच में सोल्यूशन दिया था। इट वाज db solution only, but they wanted n into m। तो हम्म। आई अगेन थॉट अबाउट इट कि मैं कैसे इसको और ऑप्टिमाइज करूँ, कैसे स्टेट को कम कर पाऊँ। तो it was like that, I would say. And at the end of each interview in media.net, they also focus on CS fundamentals. I was not aware about that media.net also asked these kind of question, but last के 10 minute में they do ask lot of very short questions of from CS fundamentals. In one of the round they asked computer networks, various questions from operating system and object oriented programming as well, but they were like for last 10 minutes only. But the major focus was on data structure and algorithm. You have to solve that question if you want to clear that interview. That's very simple. Yeah. ओके। And if I talk about third round was with director of engineering. So they already तो media.net की एक अच्छी बात है कि after each interview I had a brief discussion with the recruiter where she came up with the complete feedback of how my round went and मेरे को कहाँ कहाँ improve करना है। जैसे कंप्यूटर ने उन्होंने एक राउंड में मेंशन करा, फर्स्ट राउंड के बाद ही उन्होंने जो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे थे, उन्होंने बोला यू नीड टू फोकस मोर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स पार्ट। एंड देन थर्ड राउंड के पहले ही उन्होंने मेरे को ये कम्युनिकेट कर दिया था कि ये डीएसए बेस्ड राउंड नहीं होगा, इसमें डिजाइन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आई सो डिजाइन वाज लाइक लो लेवल डिजाइन ओनली, सो ही केम अप एंड ही प्रेजेंटेड मी विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ही सेड इसको डिजाइन करो। तो मेरी कोई ऐसे प्रैक्टिस नहीं थी लो लेवल डिजाइन क्वेश्चंस पे किसी भी इंटरव्यू में ऐसे। इससे पहले मैंने मतलब ये नहीं फेस करा था, बट इट वाज बेसिकली मेरे को पूरे क्लासेस एंड डेटा मेंबर्स डिफाइन करने हैं कि किस तरह मैं इसको सोच रहा हूँ। ही वाज जस्ट चेकिंग माय थिंकिंग। एंड देन मैंने जब वो डेटाबेस उसी को उन्होंने डेटाबेस से रिलेट करा कि इनको तुम डेटाबेस में कैसे जो इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको कैसे स्टोर करोगे, तो वहां से बी ट्री की डिस्कशन शुरू होगी। तो मैंने बी ट्री का कुछ आंसर करा, वो बी ट्री के अंदर और डीप जाने लग गए। तो मैंने प्रिपेयर करा हुआ था सीएस फंडामेंटल के टाइम पे बी ट्री के बारे में। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के साथ भी एक सिमिलर हुआ था किसी और कंपनी में कि उसको बी ट्री में बहुत डिटेल में पूछ लिया था। तो वो पूछते गए एंड आई वाज कॉन्फिडेंट विद बी ट्री, तो उन्होंने थोड़े बहुत और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स पूछे ज्वाइंस एंड ऑल। तो ये सारा हो गया एंड आफ्टर दैट आई गॉट कॉल फ्रॉम रिक्रूटर आफ्टर फ्यू डेज। तो थर्ड राउंड का फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा था जो उन्होंने दिया था डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ने। तो एंड आफ्टर दैट आई गॉट द ऑफर। या तो बट ओवरऑल द बाकी entire
Yeah, the entire process took a lot of time for Media.net. Between first round and second round, I would say almost 1 or 2 weeks gap was there, and similarly between second and third round. So you have to be very patient कि मतलब मेरे को काफी मैं रिक्रूटर को पिंग करा बारी बारी क्लियरली प्लीज लेट मी नो if I'm going to second round or not. So you have to be very very patient when it comes to off campus opportunities. The process generally takes a lot of time. For Flipkart, it was very short. Entire 3 rounds were completed in almost a week. But for Media.net and DShow, it took a lot of time. Yeah. Got it. So overall अगर माना जाए तो बाकी कंपनी से प्रोसेस डिफिकल्टी वाइज काफी ऊपर है Yeah. एज लाइक Yeah. अगर नॉर्मल कंपनीज की बात करें क्वेश्चंस तो मैं थोड़े से Yeah. नए देखने को मिल सकते हैं जो हम शायद स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में ना देखें, राइट? बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे को तो कम्प्लीटली नए मिले थे. और आई वुड अगर लेवल के हिसाब से मैं बताऊं, इट वाज ग्रेटर देन लीड कोड हार और इक्वल टू लीड कोड हार. ओके, ग्रेट. इसके बाद थर्ड कंपनी दैट इज डी शॉ. तो डी शॉ बेसिकली इज द कंपनी इन विच ही इज करंटली वर्किंग इन. तो डी शॉ का प्रोसेस कैसा था, थोड़ा सा मतलब इन ब्रीफ, व्हेन डिड यू अप्लाई, कैसे अप्लाई किया, कैसे अप्रोच किया, एंड हाउ वाज द एंटायर प्रोसेस? So I think around March or April, I got approached by a recruiter, and they asked for a date for online round ki when are you comfortable with. So I got approached from recruiter the process wise, and I applied simply. I let them know the date in which I will be appearing for the OA, and after that I got a email for the interview schedule. So then I got call from recruiter explaining how the interviews will be. There I got to know that there was some miscommunication that happened, and it was actually for the OA that I attempted was actually for a experienced candidate, and they have a different type of online round for new grads and experienced candidates. In the first round that I had, it was just data structure and algorithm question, 3 questions. But for new grads, they do ask a lot of things in OA like CS fundamentals and lot of MCQs. So मेरा एक OA दोबारा schedule हुआ उसके बाद जब उनको पता लगा, तो दे फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन टू न्यू ग्रेड टीम. तो मेरा एक अनदर ऑनलाइन राउंड हुआ. उसके बाद दे हैव अ प्रोसेस इक्वल टू कि एक फोन स्क्रीन राउंड होता है, एंड देन देर आर 2 in-house इंटरव्यूज. तो आई अपीयर्ड फॉर फोन स्क्रीन इंटरव्यू, एंड उसके बाद मेरा एक और एडिशनल फोन स्क्रीन इंटरव्यू हुआ, एंड उसके बाद 2 in-house इंटरव्यूज हुए, एंड या that's it. मतलब in the entire process there was no managerial type of round. सब में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड सीएस फंडामेंटल्स वाज डिस्कस्ड, और सीएस फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस हुआ कुछ राउंड्स के अंदर. मतलब in one of the rounds I was done with the DSA problem very early, and the entire round went with the CS fundamental discussion. मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में और ऑपरेटिंग डीएसए का सिस्टम, लेवल ऑब्जेक्ट अगर हम ओरिएंटेड. बात करें, डीएसए का लेवल कैसा था इंटरव्यूज में? Lead code hard. I would say all the questions were almost lead code hard, and in few rounds I already had attempted such questions, and I was comfortable in solving there as well. So मतलब मेरे लाइफ का आई वुड से कि फर्स्ट इंटरव्यू भी डी शो के अंदर ही था जब मैं सेकंड ईयर के एंड में, जब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए आई थी, एंड मेरा लास्ट इंटरव्यू भी डी शो के अंदर था. तो मैं उस टाइम पे इंटर्नशिप के टाइम पे रिजेक्ट हुआ था, और आई वाज लाइक वेरी सैड एट दैट टाइम. इट वाज फर्स्ट कंपनी जो कॉलेज में आई, और सबसे ज्यादा सबको पता ही है. तो उस टाइम से मतलब मेरा सीएस फंडामेंटल को होल्ड करने का सिर्फ एक ही रीजन था कि डी शो के अंदर अगर मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सीएस फंडामेंटल्स वो डेफिनेटली पूछेंगे. इंटर्न के टाइम में ही उन्होंने ओप्स को इतनी डिटेल में पूछा था, तो फुल टाइम रोल के लिए तो यू कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड क्वेश्चन इन सीएस फंडामेंटल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह में या और भी जितने भी वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, किसी में भी इतना डिटेल में ही नहीं था सीएस फंडामेंटल्स. ऑलमोस्ट बहुत ही कम पूछा था. बट टी शो के अंदर तो इट्स लाइक 50-50 डीएसए एंड 50% सीएस फंडामेंटल्स. So like you have had experience working in startups also, right? You have worked in Fi, you have worked in Byju's, you have worked, and you have worked in Walmart as an intern. You have been working with D-Shaw. That these are big tech companies. तो तुम्हारे हिसाब से like what is the difference? दोनों में काम करने का तरीके का क्या difference है? And how should a candidate जो नया है, मतलब fresher है, उसको कैसे prioritize करनी चाहिए चीजें with respect to उसके offers? मतलब उसके पास बिग टेक कंपनी का ऑफर है, उसके पास स्टार्टअप का ऑफर है, विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से मनी, विद रिस्पेक्ट टू वर्क कल्चर, विद रिस्पेक्ट टू
किस टाइप का काम है, मतलब तुमने ये सब चीजें डिसाइड करी होंगी, फिगर आउट करी होंगी, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए एक बंदे का व्यू पॉइंट इस पे? तो मेरे केस में तो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा टफ था, बिकॉज मेरा जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था फाइव के अंदर, इट वाज अमेजिंग, लाइक हम्म। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कंपेयर टू वॉलमार्ट, आई वुड से। तो मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आया काम करने में वहाँ पे ओनरशिप बहुत ज्यादा मिलती है स्टार्टअप के अंदर, एंड यू रियली गेट टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ फोक्स इन स्टार्टअप कंपेयर टू अ बिग टेक कंपनी, यहाँ पे तुम सिर्फ अपनी टीम के साथ लिमिटेड होते हो। हम्म। बट स्टार्टअप्स के अंदर तुम्हारी फाउंडर्स के साथ भी डिस्कशन हो जाती है, और मतलब काफी ओपन कल्चर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो वहाँ पे तो बिल्कुल फ्लैट हायरार्की वाला एनवायरनमेंट है, एंड आई रियली लर्नड अ लॉट एंड एंजॉयड अ लॉट। इट वाज वेरी डिफिकल्ट चॉइस फॉर मी टू चूज बिटवीन डी शो एंड फाइव, बट आई वेंट विद डी शो, लाइक इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनी, एंड जब मेरा डी शो में हुआ तो मैं उसको डिनाई नहीं कर पाया। बट आई वुड से कि you should consider joining a startup as well. The culture is very good and the pay is also quite good in current times. In any हम्म। startup, the famous startups we see. So basically, work-wise, startup would be better or equal to MNC, or I would rather rate better only. Like you really get to do a lot of things in startup हम्म। compared to a big tech company. रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा या गेट टू टेक या अर्ली। यस यस, अच्छा। हाँ, मतलब तुम्हें थोड़ा थोड़ा डेवऑप्स का भी काम करना पड़ जाएगा स्टार्टअप के अंदर, थोड़ा हम्म। डेटा इंजीनियरिंग के भी ऊपर काम करना पड़ जाएगा। बट जिस तरह से मैं बैक एंड इंटर्न था वहाँ पे, तो आई वर्कड इन डेटा इंजीनियरिंग वर्टिकल एज वेल, आल्सो वर्कड इन डेवऑप्स साइड। तो मतलब मेरे को बहुत पूरा कंप्लीट एंड टू एंड आइडिया हो गया था। बट कंपेयर टू, मतलब अगर जब मैंने वॉलमार्ट में काम करा था, तो बहुत स्पेसिफिक मॉड्यूल था, बस मेरे को उसी का आइडिया था। बट हम्म। स्टार्टअप में यू रियली गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड जो मतलब वहाँ पे कल्चर होता है, जो तुम डिस्कशन कर सकते हो लोगों के साथ, वो बहुत ही डिफरेंट होता है कंपेयर टू अ बिग टेक कंपनी। हम्म। Like I really was amazed when I get to talk with founders. Like I simply scheduled a call on his Google Calendar and he accepted it, and we had a chat, 10 15 हम्म। minute chat, and they are very open to talk with the new grads and interns as well. तो ये बिग टेक कंपनीज में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे हिसाब से सीनियर हायरार्की फॉलो लीडरशिप करनी के साथ पड़ती है। इंटरेक्ट करना। राइट। हम्म, बढ़िया। तो इट वाज अमेजिंग लिसनिंग टू ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। मतलब आई जस्ट हैव वन मोर क्वेश्चन, विल एंड दिस कन्वर्सेशन आफ्टर दैट, कि तुम्हारे हिसाब से लाइक यू हैव स्टडीड ऑल दी सब्जेक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, दैट रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन असेसमेंट, तुम्हारे हिसाब से सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो तुम्हें करने में ज्यादा टाइम लगा होगा, तुम्हारे हिसाब से सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग? सीएस फंडामेंटल, इन सीएस सीएस फंडामेंटल। फंडामेंटल, और तो सीएस ओवरऑल, फंडामेंटल में वो ओवरऑल मतलब सीएस फंडामेंटल्स, डीएसए, कुछ भी, मतलब समथिंग दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू वर लाइक कि दिस इज समथिंग दैट इज टफ। अगर ओवरऑल हम बात करें तो डीएसए ही सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। लाइक 90% वेटेज इज फॉर डीएसए, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू पास द डीएसए इंटरव्यूज, रेस्ट सारी थिंग्स को मैटर नहीं करती। तो डीएसए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरा, मतलब जो डीएसए पे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो एंड सीएस फंडामेंटल्स एंड ऑल हो जाता है मैनेज। और अब लाइक लेट्स से डीएसए की बात कर रहे हैं, तो डीएसए के लिए एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? मतलब लोग स्टार्ट करते हैं डीएसए, फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि डीएसए हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए। तो व्हाट शुड बी दैट राइट अप्रोच की, मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए एंड कैसे उसको कंटिन्यू करना चाहिए? एक फेज आता है जब क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते एंड लगता है कि यार मतलब थिंग्स आर गेटिंग बैड, तो कैसे उसमें स्टेबलाइजेशन लानी चाहिए, या लाइक अप्रोच क्या होनी चाहिए उस फेज में? तो इसका सिंपल आंसर मेरा ये है कि अगर तो यू एंजॉय डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोड फोर्सेस एंड ऑल, तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, तो करते रहो। बट इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग दैट, देन यू शुड रियली फॉलो लीड कोड रिलीजियसली। लाइक मैंने तो लीड कोड को बहुत अच्छे से करा था, मैं लीड कोड के ही कॉन्टेस्ट देता था। हर संडे को मॉर्निंग में 8 बजे कॉन्टेस्ट होता है, बाई वीकली सैटरडे को भी हम्म। कॉन्टेस्ट होता है। तो लीड कोड को जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे, क्वेश्चन को जस्ट, इट्स जस्ट नॉट द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्विंग ऑन लीड कोड, बट कितने क्वालिटी प्रॉब्लम्स तुम उस पर सॉल्व कर रहे हो। और एक बेटर तरीका मेरे हिसाब से, जो आप कह रहे हो कि नहीं हो रही जब प्रॉब्लम्स, तो ऐसे मामलों में आई थिंक दोस्त काफी हेल्पफुल होते हैं। तो मेरे केस में मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे, जो हम इकट्ठे प्रिपेयर करते थे, इकट्ठे डिस्कस करते थे। कहीं भी मैं फंस जाता था, सिंपली उनको हम्म। गूगल मीट पे बुलाता था, भाई हेल्प कर डिबग करने में, या मैं उनको भेज देता था।
तो आई थिंक यू शुड हैव अ गुड पीयर ग्रुप, यू शुड मेक अ गुड पीयर ग्रुप वाइल 4 years ऑफ कॉलेज जिनका सेम टारगेट हो। और ये रियली हेल्प करता है, मतलब इंटरव्यूज के अंदर भी, इंटरव्यू तुम्हारा अच्छा हो गया खराब हो गया, देयर शुड बी 1 or 2 people जिनके साथ तुम डिस्कस कर सकते हो। मतलब मेरे केस में आई वुड से कि मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता था जब मेरे इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह भी हो जाते थे, उसके बाद मैं लोगों से डिस्कस करता था, क्योंकि अदरवाइज मेरे को थोड़ा प्रेशर सा फील होता था कि यार नहीं तो निकालना ही है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह। तो वन थिंग दैट वर्क फॉर मी कि मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता था जब भी मेरा कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता था। उसके बाद जो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं तो मैं उनके साथ डिस्कस करता था कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। बट मतलब ठीक है, सारी सब लोगों में गाने की जरूरत नहीं है कि तुमने वहां पे इंटरव्यू किया और तुम इंटरव्यू कर रहे हो तो एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है माइंड के ऊपर जब तुम इंटरव्यू कर रहे हो कि यार सबको पता है वगैरह वगैरह। मतलब एटलीस्ट मेरे लिए ये चीज ऐसी थी। तो यू शुड हैव वेरी गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ तुम डिस्कस कर पाओ, अगर तुम रिजेक्ट भी हो रहे हो तुम कामली सब कुछ डिस्कस कर पा रहे हो। तो ये बहुत हेल्प करता है मेरे अकॉर्डिंग। और ऐसे केसेस में सीनियर्स काफी सही रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारे बैचमेट्स के साथ, फिर भी एक काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग कई बार रहती है। बट जो तुम्हारे सीनियर्स हैं वो ऐसे मामले में बिल्कुल तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं हर केस में, दे आर वेरी हैप्पी अगर तुम क्लियर कर रहे हो कुछ भी हो। तो तुम सीनियर्स के साथ डिस्कस करो। मतलब मेरे केस में मैं इवन 2-3 years जो सीनियर है, मतलब मेरे कॉलेज के लिए मैंने उनके साथ भी डिस्कस कर पाता था। तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। जो लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं, तुम वेट कर रहे हो, रिक्रूटर रिप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे मामले में क्या करें, किससे डिस्कस करें, ये सारी चीजें अगर तुम सीनियर से डिस्कस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है। और लीड कोड के कॉन्टेस्ट दो, छोटा सा कॉन्टेस्ट होता है, 4 प्रॉब्लम होते हैं और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वही होता है जो तुम उनसे इंटरव्यू में पूछते हैं। कोई फालतू कहानी नहीं होती क्वेश्चन में, कुछ नहीं। तो तुम अगर लीड कोड को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो और सारे कैटेगरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ टू क्रैक एनी ऑफ these companies. Great. Thank you so much, Tushar, for this insightful conversation and sharing your experiences. I hope this will be very helpful for people who are looking forward to grab these offers, who are looking forward to interview for these companies. Thank you so much once again for coming here and wishing you the Also, best. हाँ या आई वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग कि जब भी तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिखे यू शुड ब्लाइंडली अप्लाई। मतलब हाँ। अदरवाइज तो हमेशा यही लगता रहेगा कि तुम फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तुम नहीं दे पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये लगता रहेगा कि यार थोड़ी और प्रेप चाहिए फिर अप्लाई करूंगा, थोड़ा और डिले कर दिया। तो डिले नहीं करना, कुछ भी हो जाए अप्लाई, जब तुम अप्लाई कर दोगे, जब तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल हो रखा होगा उस टाइम के अंदर तुम जितनी प्रेप कर पाओगे ना उतनी तुम बिल्कुल और किसी सिचुएशन में नहीं कर पाओगे। जब तुम्हें पता है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल्ड है तो यू विल रियली वर्क वेरी हार्ड दैट 1 month। तो जब भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है डू अप्लाई फॉर इट, अगर नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा एंड हम्म। एक्सपीरियंस रियली हेल्प्स। बिल्कुल तो बिल्कुल, दिस इज वेरी ट्रू इन ऑल केसेस। मतलब लोग अप्लाई करने में झिझकते हैं कि यार मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एंड इस केस में ऐसा कभी नहीं होता कि तुम्हारे पास 100% कॉन्फिडेंस आ जाए, वो 100% कॉन्फिडेंस विल नेवर कम। तो फिर जब भी, मतलब तुम अगर प्रिपरेशन फेज में भी हो, तुम चीजें सीख रहे हो, ठीक है, तुमने कुछ चीजें कर ली होंगी, कुछ चीजें बची हुई होंगी, बट अगर तुम अप्लाई करोगे, अप्लाई करने में कोई नुकसान नहीं है, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। आई एग्री विद Tushar on this point 100%. Thank you so much, Tushar, once again for coming here and being a part of this. Wishing you the best for your upcoming journey in your company. yeah, thank you so much Harsh for inviting me for our experienced candidate, and they have a different type of